बोर्ड में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हर एक बोर्ड ने अपना पैटर्न इज डिफरेंट। दे आर बोर्ड जो आपके 70% ऑफ एनसीईआरटी का कोर्स अपने एग्जाम में लेता है, क्योंकि उसे लगता है बहुत बर्डन है, इतनी बुक तो कंप्लीट नहीं हो सकती। एंड दे आर बोर्ड्स ऑल्सो विच आर टेकिंग 90% ऑफ द टॉपिक। उसके अलावा कुछ बोर्ड ऐसे भी थे, ऑफकोर्स उनमें चेंजेस आए हैं। आईबी बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल बोर्ड। उस इन स्टूडेंट को सबसे बड़ा चैलेंज जो लगता है, when they come and they take admission in Delhi University or any of the Indian university, they found a lot of challenges there. Reason is इनका marking system is completely different. They are given the marks on the basis of the project that they do in their classes. तो इसीलिए ये सब रीजन के कारण कि बाहर यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा पढ़ना चाहे, इंटरनेशनल बोर्ड का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे, कैम्ब्रिज से कोई पढ़ना चाहे, तो उन सब स्टूडेंट के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। एंड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एज आई सेड अर्लियर, कि ये बुक बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है आप सारी बुक अगर आप याद कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट। इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। तो कितना आपने अंडरस्टैंड किया सब्जेक्ट को, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू टेस्ट। दूसरा सबसे बड़ा एक रीजन और है, जब ये डिस्कशन हुआ था एनटीए के, यूजीसी एंड ऑल ऑफ दीज बॉडीज व्हेन दे वर सिटिंग एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट, तो एक और बड़ा रीजन जो सामने आया है वो ये रीजन था कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जहां पर मार्क्स जो मिलते हैं वो बहुत लीनियंट मिलते हैं। तो कुछ साउथ के बोर्ड ऐसे हैं जो मार्क्स देने में उनको मतलब दे आर गिविंग मार्क्स फ्रीली। So 15% marks, whatever you are getting, they are already increasing it by 15 marks. कभी 10 होता है, 15 होता है, and this went up to 20 marks. उन्हें लगता है पेपर टफ है तो कोई बात नहीं, सबको मार्क्स दे दो। उसके अलावा कुछ स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एक और प्रॉब्लम रही है, वो है चीटिंग। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर द फोटोग्राफ एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में आया था, जहां पर एग्जाम हॉल था और काफी बड़ी बिल्डिंग थी और बाहर पेरेंट्स और बाकी लोग खड़े थे एंड दे वर सप्लाइंग द चीटिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ खत्म करने के लिए अगर आप एक बोर्ड बनाते हैं तो दोबारा स्टेट को अपनी प्रॉब्लम होती, पीपल सेड कि हमारी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दे सेड कि आपका एग्जिट एग्जाम इज टेलिंग यू हाउ मच यू हैव स्टडीड इन स्कूल, बट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो होगा इस बेसिस पे कि आपको अभी तक आपने कितना लर्निंग किया। So yes, marks can be one of the good way to understand that how much you understand a subject, but the college does not want only understanding the subject. They want overall academic growth and how much you are aware about the society. तो इसीलिए एनटीए को ये काम दिया गया कि आपने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने ये सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने अभी तक फॉर्म भर लिए होंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो 12th मार्च इज द लास्ट डेट। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फिल इट बाय 12th मार्च 9 PM तक है। 12th मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज टिल 12 o'clock। 11:50 का इन्होंने जो करेक्शन आप करना चाहें, आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है, तो 15 से 18 मार्च के बीच में दोबारा फॉर्म्स खुलेंगे एंड यू कैन मॉडिफाई इट। सिटी, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा, क्या उस सिटी में इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इन एग्जाम, दैट विल बी अनाउंस ऑन 30th of April। सेकेंड वीक ऑफ मे में आपका जो एडमिट कार्ड है दैट विल बी अवेलेबल एंड 21st May से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा टिल 31st May योर CUT एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो अभी तक का जो एनटीए का नोटिफिकेशन आया उसके तहत ये है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर आ रहा है, कई सारे लोगों का ये डाउट भी था, हमारा बच्चा तो कंप्यूटर में नहीं जानता है, बट दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दो बहुत बड़े इवेंट हुए। आज भी मैं मॉर्निंग में एक सेशन में बच्चों से बात कर रहा था। व्हेन यू रीड ऑफलाइन, व्हेन यू रीड इट ऑन पेपर और यू रीड इट ऑनलाइन ऑन स्क्रीन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? I've seen people whose reading speed is 400 words per minute drops to around 250 words per minute as well. So the exam is going to be an online test. It is a computer based test. Everything will be over the screen and you have to answer the questions on screen only. आप में से कई सारे लोग सोचेंगे ऐसा क्या बड़ी चीज है, आप स्क्रीन में पढ़ते हैं और आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें
काफी बड़ा होता है, तो you need to scroll down, or sometimes you need to move to the right so that you can complete the sentence. So when you are scrolling down, it is taking time to go back. ठीक है, तो it is not only reading, are you able to comprehend it, that is also very important here. Moreover, अभी तक जो आप एग्जाम लिखते हैं वो एक एग्जाम होता है एक दिन में, और उसके बीच में काफी छुट्टियां होती है. साइंस का तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पेरेंट वेयर ही सेड दैट दे आर 5 days ऑफ इन बिटवीन 2 एग्जाम. मेरे ख्याल से जो अगला एग्जाम है वो 5th या 6th अप्रैल को है लास्ट. एंड बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा चेंज है, आपके सारे एग्जाम इवन अप टू 10 एग्जाम्स यू कैन राइट इन वन डे. तो आप समझ सकते हैं, एक है हर दिन मुझे एक सब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड मिला हुआ है, एंड सेकेंड इज दैट इन वन डे यू नीड टू अपीयर इन ऑल द एग्जाम. वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है. यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, योर डोमेन सब्जेक्ट, योर जनरल टेस्ट, ऑल दैट मे बी टेस्टेड इन वन डे. देयर इट इज डिफरेंट मार्किंग. बोर्ड के बारे में बात करें, आप सबको मालूम होगा, पेरेंट्स को तो मतलब आई नो व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन दे आर गोइंग थ्रू. दे आर 1 marker, दे आर 2 marker, दे आर 5 marker. हर एक के लिए अलग अलग मुझे स्टेटमेंट बनाना है. हियर एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज 5 marks. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को यू आर अवेयर कि अभी यूजीसी ने जो बात करी है कई सारे पेरेंट्स ने कहा है कि मैथ्स का पेपर जी बहुत टफ है, बच्चों को 40 minutes इज नॉट सफिशिएंट. तो इवन यूजीसी इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरेशन फॉर मैथ्स एंड अकाउंटेंसी. अभी जो बात हुई है, अभी कंफर्म नहीं आया है, बट दिस इज ऑन ट्विटर दैट इट इज अनाउंस्ड दैट मैथ्स एंड अकाउंटेंसी के लिए द टाइम पीरियड कुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है, तो ये भी एक नया चेंज हो सकता है इस साल के जो मार्किंग स्कीम है या जो टाइम ड्यूरेशन का स्कीम है उसमें दिस विल बी द चेंज. ठीक है, उसके अलावा द लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम सो फार इज ओनली अप टू क्लास 12 तक का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा. ठीक है, डॉक्टर अनिल, कैन यू हियर मी? कुड यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन फॉर सम टाइम? इफ देयर इज अ क्वेरी यू कैन आस्क, ऑफ कोर्स. थैंक यू. ठीक है, तो 12th तक का सब्जेक्ट आएगा. 12th they are following NCERT. Now some of you will say that some 10 to 10%, 15% of the topic is deleted in NCERT. Will that not be asked? सब कुछ आएगा जी. अगर CBSE आपसे ये 10-15% टॉपिक आप उसने डिलीट भी करवा दिया है तो भी द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट. ठीक है, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया. आई विल कम बैक टू दैट वन. So these are the major changes which are happening this year, and especially the people who are writing board. I was, collecting database as well, as we are supposed to also do that work. So I was talking to one parent, and the parent said, "I'm not interested." ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक को CUT का एग्जाम हो. So I was thinking that the child must be in science stream, planning to, or maybe जो जनवरी वाला IIT JEE हुआ उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया होगा. The person said that I want to go for BCA and I'm not interested in CUT because CUT Delhi University does not offer it. तो मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है. I tell you that all central university, if they are offering BCA, they will be taking a student only through the CUET. बिना CUT के no university will be taking except 2 university जो अभी भी they are not able to hear to the government. One is Aligarh Muslim University and second is Jamia Millia Islamia, because both of them have put the worst courses under CUT. उसके अलावा जो मेन प्रोग्राम है they are taking their own entrance exam. हालांकि अभी नोटिफिकेशन भेजा है, नोटिस गया एक यूजीसी की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को कि अपने अपने प्रोग्राम्स क्यों नहीं ऐड करें. एंड दे हैव गिवन रीजन दैट लास्ट टाइम नॉट इनफ नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड बिकॉज दे हैव they took only the for the worst subjects जो उनके बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, for that only they were open for the CUT score. So I think these Jamia Millia earlier it was not entertaining, now they have also started taking the score of CUT. So I'm sure that by the end of this month both Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia would be able to take the score of CUT, क्योंकि काफी there's a lot of discussion going on between the UGC and the university. ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर लिया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट अप टू 3 सब्जेक्ट इफ यू वांट टू अपीयर यू हैव टू पे 750 रुपीज. 7 सब्जेक्ट के लिए 1500 एंड 10 सब्जेक्ट के लिए 1750. ऑफ कोर्स इफ यू बिलोंग टू अदर कैटेगरी देन देयर आर सर्टेन डिस्काउंट, एंड इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यू वांट टू राइट द टेस्ट आउटसाइड इंडिया देन देयर आर वेरियस द चार्जेस विल बी लिटिल हायर.
तो सीयूटी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न के मेन हाईलाइट क्या है, जैसे मैंने आपको कहा है 3 स्लॉट में एग्जाम विल बी कंडक्टेड। लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड इन 2 slots. This year, because the parents said कि it is very hectic for a child to sit for 3 hours 15 minutes one time and 3 hours 45 minutes for the second time. So because the number of tests that you can write this year is also high, so that is the reason why they are given 3 slots. Fine. So and the duration of slot will be notified soon. अभी तक कोई duration आया नहीं है, ठीक है। So CUT 2023 consists of 1 language test and 2 domain specific papers that you can write, ठीक है। And there's a journal test, ठीक है। ये आपको we are talking about CUT 2023 का क्या पेपर पैटर्न है अभी तक का, ठीक है। उसके अलावा 4 डोमेन और स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड हेलो ऑप्शनल लैंग्वेज आल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर। ये तो आपका हेलो मिनिमम है दैट यू हैव टू टेक। या मैम सर, अगर बीकॉम ऑनर्स के लिए जैसे मेरे को अप्लाई करना है हाँ जी तो उसमें जर्नल टेस्ट का ऑप्शन नहीं है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैम मैं अभी आ रहा हूँ, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आ रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अभी मैं सीयूटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई विल कम टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेरी सून, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सीयूटी। And if none of the option is found correct, a question is found to be wrong or question is dropped, then each one will be rewarded 5 marks. हर एक को 5 marks मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया CUT एग्जाम हाईलाइट क्या है, पेपर का क्या पैटर्न है। You know, there's a difference between Delhi University, universities intake, the pattern through which they are taking, and there's a, you know, the parent body that is conducting the CUT, that is NT. So currently I'm talking about what NTA is doing. आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, anyone? So there are 13 language. Out of 13 language you can write a test. कुछ बताना चाहता हूँ। Say for example, I belong to Assam and I want to appear in a test. तो मैं असमी लैंग्वेज भी चूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है I should opt for English. I'm there in Karnataka. I know Kannada. I want to write the test in Kannada. I want to apply to the JNU or Delhi University. I can also do so. The government has given a lot of flexibility that you choose your languages on your own, ताकि स्टेट आपस में लड़े नहीं. Then also Tamil Nadu is having issues. ठीक है, there are 50 questions that is to be asked, where the 40 you need to answer. So 40 question is any of the 40 questions you can do out of 50 question. तो जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम था that my ward is not has not done all 100% of the NCERT, they said कि 40 question कर लीजिएगा out of 50, that will be sufficient for you. 45 minutes is given for each language. उसके अलावा section 1B आता है, ठीक है। there are 20 languages. So for example, if I want to opt for Sanskrit honors, तो मैंने एक सेक्शन 1A में मैंने हिंदी एक लैंग्वेज ले लिया और मैं संस्कृत भी एक लैंग्वेज ले रहा हूँ, बिकॉज दे आर फ्यू यूनिवर्सिटी विच आस्क कि आपने संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। सो लैंग्वेजेस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। सेक्शन सेकंड जो डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आर गिवन टू यू। सो इसमें भी एक चेंज हुआ है इस साल, that number of questions can be, earlier it was 50, last year it was only 50, but this year it can be 45 or 50 questions that can be asked, और आपको 35 and 40 क्वेश्चन करना है। तो मैथ्स का अगर पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है विच इज कंसिडर्ड टू बी टफर, तो आपको 45 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आउट ऑफ 45 यू हैव टू डू एनी ऑफ द 35 क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैथ्स का कट ऑफ था दैट वाज वेरी लो। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, आपका तो 200 आउट ऑफ 200 आ गया जो टॉपर थे, बट मैथ्स में इट वाज 150 समथिंग दैट पीपल हैव स्कोर्ड। तो इसलिए द टाइम, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग आर लेसन, और अभी ये भी बात चल रही है कि इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इट इज 45 मिनट दैट इज गिवन देयर। जनरल टेस्ट लास्ट ईयर, you know, if we talk about the last one, it was given as a 75 questions were given and 60 questions need to be attempted. इस साल number of questions which are there are 60 and out of them 50 questions can be attempted in 60 minutes. So ये एक बड़ा चेंज हुआ, ठीक है, जो इसमें इस साल के CUT एग्जाम में है। आगे चलते हैं। तो 13 लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपको बता दिया, ये सारा है। 27 डोमेन सब्जेक्ट जो होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पेपर विल नॉट बी सब्जेक्टिव, इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, ओनली वन ऑफ द आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। सेक्शन 3 के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। व्हाट इज as was as this, that I was taking interview of one child few days back, because people are also appearing for symbiosis and they are going for Narsi Monji where the interview will be planned. तो वहां पर मैं एक बच्चे से पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड चाइल्ड कुड नॉट आंसर। सो एक्सपेक्ट करंट अफेयर्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे।
जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे। जैसे एक क्वेश्चन होता है दैट ए इज मोर देन बी बाय 25%। अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी 20 ए से कितना कम होगा, व्हाट परसेंटेज इट विल बी लेस। 95% of the people say it is 25%, which is wrong. It is coming out to be 20%. So you should be aware about the logic. आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। जैसे इट इज मोर बाय 1/4 तो बी विल बी लेस। न्यूमरेटर कभी नहीं बदलता, जब आप किसी वैल्यू को लेस करते हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आप ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो 1/5 इज 20%। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड देयर। इसलिए सोचिए ना कि 60 मिनट में, जैसे मैंने आपको बताया था, 60 मिनट में यू हैव टू डू 50 क्वेश्चन। अभी आप 3 आवर्स में यू आर डूइंग मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस, ठीक है। हियर इन 60 मिनट यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस। तो जो द वे यू आर गोइंग टू अप्रोच योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट जिस तरीके से सीयूटी का एग्जाम लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आप पूछना चाहें, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेजेस दे रखे हैं, आपको बता दिया है इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस हो गया। अब सीयूटी पैटर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं सारा। अब आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीयूटी 2023 के लिए यूजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, तो हमने कंबाइन कर दिया, क्लस्टर बना दिया कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है। तो अगर मैं सीयूटी का स्कोर के बारे में बात करूं, ठीक है, पूरा एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर। नो वेटेज विल बी गिवन टू क्लास 12th। जो 12th को कोई वेटेज नहीं है फिलहाल। अपीयर विद अ सब्जेक्ट स्टडीड इन 12th। तो अगर 12th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर बिजनेस स्टडीज देयर इन सीयूटी। अगर मैं ऑप्ट भी करता हूं, ठीक है, आप सीयूटी तो लिख सकते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट कंसिडर यू। तो जो सब्जेक्ट आपने अपने 12th में लिए हैं, द सेम सब्जेक्ट यू नीड टू अपीयर इन सीयूटी एग्जाम, ठीक है। मेरिट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अपीयर्ड विद इन सीयूटी। तो जब आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे, हालांकि उसमें मेंशन है, आप कोई भी कोर्स आप ऑप्ट करेंगे, देयर इट विल बी मेंशन कि आपको ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। नो डिसएडवांटेज ऑफ चेंजिंग स्ट्रीम। तो आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिख के भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है, यू वांट टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, एक मैथ्स ले लीजिए, यू आर एलिजिबल फॉर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, यू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीएससी करना है जी, तो बीएससी के लिए यू कैन नॉट असाइन, नॉन साइंस बैकग्राउंड कैन नॉट अपीयर फॉर इट, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मांगा गया एंड दैट शुड बी स्टडीड इन क्लास 12। लेकिन बीकॉम में कह रहे हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पेपर दीजिए, आपने 12th में पढ़ा है तो आप लिखिए, बट यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीकॉम और बीए और एनी ऑफ द अदर वोकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। सो वन लैंग्वेज इज मैंडेटरी, वो तो सबके लिए है। एनी प्रोग्राम दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर वन लैंग्वेज इज मैंडेटरी। कम से कम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए सेक्शन बी में, डोमेन सब्जेक्ट में। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें 1 मस्ट बी अ लैंग्वेज, ठीक है। ई काउंसलिंग होगा सीयूटी के रिजल्ट के बेसिस पे। 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। 3 राउंड के बाद भी अगर एडमिशन नहीं हो पाया तो ऑन द स्पॉट एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। स्टीफंस, जीसस एंड मैरी एंड एसजीटीबी खालसा कॉलेज, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है यहाँ पर, उनके लिए 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। बट बहुत क्लियर कह दिया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टूडेंट एनरोलमेंट तो कर सकता है, बट यू हैव टू गो थ्रू द सीयूटी ओनली। बिना सीयूटी के दे डोंट कंसिडर। तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यू वांट टू टेक एडमिशन इन खालसा कॉलेज, यू हैव टू अपीयर इन सीयूटी, फाइन। 85% वेटेज विल बी गिवन टू द सीयूटी स्कोर एंड 15% डिसाइडेड बाय द कॉलेज। तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। रिमेनिंग 50% बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर। तो वो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, 85% वेटेज शुड बी गिवन टू द सीयूटी स्कोर। 15% आप कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। लेकिन बाकी जो जनरल कैटेगरी सीट होगी, सीयूटी के थ्रू ही होगा, ठीक है। नाउ अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। अगर आप कोई भी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स का प्रोग्राम करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टार्स, मैथमेटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनी ऑफ दीज प्रोग्राम दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर, 3 ऑफ दीज सब्जेक्ट शुड बी देयर। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना ही है। विदाउट दैट यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर देम। एंड 30% इज व्हाट यू नीड टू स्कोर इन योर लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर आपने हिंदी लिया है, चूज किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने सेक्शन 1A में
तो आपके 30% शुड बी द मार्क्स दैट यू गेट इन दिस, ठीक है। अगर आपके 29% मार्क्स रह गए तो आपके कितने ही मार्क्स है बाकी कोर सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट में, दे विल नॉट बी गिविंग यू एडमिशन। ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है, वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू क्लियर 30% मार्क्स। कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है, योर लैंग्वेज विल बी ऑल्सो, देयर स्कोर विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट साइंस स्टूडेंट के लिए द स्कोर इज ओनली 30%, एंड दैट they will not include the marks of your language while deciding to give you any of the honors program. लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी है, जैसे बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेस है विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिकल साइंसेस है, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा एंड 30% इज व्हाट यू नीड टू स्कोर, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कुछ प्रोग्राम है जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायो साइंसेस हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जरूरत है। तो नो मैथ्स इज देयर बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो शुड बी देयर। सो अगर आपने ये 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, एंड 30% इज व्हाट यू नीड टू स्कोर इन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर भी जनरल टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू। देन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, अगर आप जियोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो एनी ऑफ द ऑप्शन इज देयर, यू ऑप्ट फॉर मैथ्स और बायोलॉजी, बोथ ऑफ देम विल बी वर्किंग। अब आते हैं बात, अगर हम लिंग्विस्टिक प्रोग्राम लेना चाहते हैं, हम ऑनर्स करना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, अरेबिक में, बंगाली में, any of these languages, French, German, Italian, Spanish, because there are quite a good number of people who go for languages. So reason is preference will be given to the candidate who appeared for a particular language. दो सब्जेक्ट, एक तो वन लैंग्वेज, तो आपको यू हैव टू चूज वन ऑफ द लैंग्वेज। 2 subjects should be taken from B1 and 1 subject should be taken from B1 and B2. उन्होंने दो कैटेगरी बना लिया 27 डोमेन सब्जेक्ट की। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपके हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, दीज आर द मेन सब्जेक्ट। बट अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं, ऐसे जो भी सब्जेक्ट हो गए उसे उन्होंने B2 लिस्ट में डाल दिया, so that you cannot say that I have taken easier subject and I score very high, give me the admission. They say nahi, you have to opt for the main subject as well. तो B2 में से मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, but 2 of the subject should be from B1. All 3 can be also from B1. इसके बाद मैं आपको एक नंबर दूंगा, so you can share your number with the person. The person will be sending you the brochure of Delhi University, JNU, BHU and all the central university that you are looking for, ठीक है। अब मैं अगर बीए ऑनर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत क्लियर है बॉस, विदाउट मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स यू कैन नॉट गो अहेड। तो आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का पेपर लिखना ही पड़ेगा। अब बात यह आती है, क्या मेरे पास मैथ्स नहीं है 12th में, एम आई एलिजिबल फॉर बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स? नो, you are not, because you can only choose the subject that you have opted in, you studied in class 12, ठीक है। any 2 subject out of which one of them should be from B1, ठीक है। तो एक मैथ्स है और 2 सब्जेक्ट में से कम एक B1 में होना चाहिए, और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मैथ्स एंड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट। तो आपके जो मेरिट बनेगा, लैंग्वेज इज नॉट अ क्वालिफाइंग एग्जाम हियर, लैंग्वेज मार्क्स विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन बीए इको ऑनर्स, ठीक है। अब बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करते हैं। एक लैंग्वेज आपको लेना है, आपको मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स में से लेना है। हर साल पीपल यूज टू गो टू द कोर्ट कि मेरे बच्चे ने मैथ्स नहीं लिया है और मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, मेरा बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, प्लीज अलाउ अस। सो दे हैव इंटेंशनली डन दिस। इफ यू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स एंड यू स्टडीड अकाउंटेंसी, जो सबने पढ़ा होगा, और बुक कीपिंग, you through that also you can get into for the BCom honors. So maths is no more criteria only. मैथ्स है तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स नहीं है तब भी आप जा सकते हैं। अकाउंटेंसी शुड बी अ वन सब्जेक्ट है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है, लैंग्वेज, मैथ्स एंड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम B1 का होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीकॉम के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ बीकॉम नॉट ऑनर्स, तो एक लैंग्वेज ले लो, सेम एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, 1 फ्रॉम दिस। लेकिन आपको लगता है मैं तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे जाना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और लिस्ट B2 एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो इस केस में क्या हुआ, आपने एक लैंग्वेज चूज करा,
एक आपने मैथ्स चूज कर लिया, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट चूज कर लिया। आप कहेंगे मैं मैथ्स नहीं था मेरे पास, कोई बात नहीं, आप बिजनेस स्टडी चूज कर लीजिए, एंड वन इज द जनरल टेस्ट, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। So एक्सक्यूज in मी that सर। case, it is not three subject that you are अरे taking from कैसे domain. हम You are लोग taking only होते one तो from domain. Yeah, you are saying something, एक्सक्यूज sir. मी सर। Yeah, ma'am. सर आपने बोला बीकॉम ऑनर्स में मेरिट बेस्ड ऑन लैंग्वेज Hmm. एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, Yes. तो जो 12th में मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से होगा ये? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है 12th के बेसिस पे। दिस इज ऑल थ्रू द CUT एग्जाम दैट यू विल राइट। ओके 12th का कोई रोल नहीं है अभी तक इसमें, ओके। ठीक है। आई थिंक समवन एल्स वाज आल्सो आस्किंग द क्वेश्चन। कोई और भी मुझसे डाउट पूछ रहे थे, सॉरी आई मिस दैट। फाइन, सो आई एम आल्सो शेयरिंग दिस नंबर इन केस इफ यू फील मुझे, you can talk to Praful, he will be sharing the the brochure with you। तो आगे चलते हैं उसके बाद। तो बीकॉम का मैंने बता दिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में। अब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, आपने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, या मे बी यू स्टडीड साइंस और कॉमर्स एंड यू फील नहीं यार ह्यूमैनिटीज इज अ बेटर सब्जेक्ट, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर इट। तो अप्लाइड साइकोलॉजी अगर आप लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इनके लिए 1 लैंग्वेज इज मैंडेटरी, एक लैंग्वेज आपने लिखना ही है। 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे, एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, and your merit will be based on a language and 3 subjects। Fine, so you are from physics, chemistry, maths background, opt for PCM plus a language, you are eligible for BA, ठीक है। कुछ वोकेशनल प्रोग्राम और बीकॉम पास या BA पास के जो प्रोग्राम हैं, इन सब के लिए जो प्रोग्राम है उनके लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट या 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में नहीं है अच्छे, आप जनरल टेस्ट नहीं लिखना चाहते हैं, तो 3 सब्जेक्ट आप कोई और चूज करो, तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए टोटल। आर यू गेटिंग इट? सो फॉर दिस BA पास इट इज ओनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, वंस डोमेन सब्जेक्ट दैट यू नीड टू ऑप्ट फॉर, और एक ऐसा जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप ले सकते हैं, या आप एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नो, it is not necessary, sir. Katyani ji, sorry, the general test won't be necessary for BA psychology. No, it is not necessary, but for example I am from science background, I don't want to take physics, chemistry, maths, ठीक है। So what I do is I take 1 language, 1 domain subject, मैंने एक maths ले लिया, and I go for general aptitude, I am eligible for it। तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, then you go for the general test। Is it clear? ओके फाइन। सो लेकिन जो सबसे मोस्ट सॉर्ट ऑफ करियर माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। हालांकि कॉमर्स वाले बच्चे कम ही जाते हैं इसमें, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट इवन डोंट नो दैट देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच इज बेटर देन बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। So we are studying commerce because we want to go in management, we want to go in management sector। But the problem is people don't think beyond accountancy or beyond chartered accountancy। अगर आप कॉर्पोरेट में देखो तो सबसे ज्यादा जॉब्स आर फॉर द पीपल हु आर इन मैनेजमेंट, एंड दे आर वेल पेड जॉब्स एज वेल। सो अगर आप BMS के लिए जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स का रोल बिजनेस में क्या है, कॉर्पोरेट में क्या है, उसके लिए जाना चाहते हैं, या फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज कंडक्टेड एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इट। कभी नहीं हुआ कि ये परसेंटेज बेसिस पे लिया गया, तो अभी भी ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे है। 1 language you have to opt for, maths should be the subject, if you don't have maths you're not eligible for it। मुझे समझ में नहीं आता पेरेंट्स क्यों नहीं समझते कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो मैथ्स मत लो, आप कोर मैथ्स मत लो, अप्लाइड मैथ्स तो है विच इज मच इजियर, ठीक है। तो जो आपने 9-10 में पढ़ा है ऑलमोस्ट सेम थिंग्स आर देयर। हाँ जी, समवन इज आस्किंग मी सम क्वेरी, ठीक है। एंड जनरल टेस्ट इज व्हाट यू नीड टू अपीयर फॉर। तो अगर आपने ये 3 लिया, इसके बेसिस पे ही आपको BMS, BBA और BFIA में एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
If you want to go for 5-year integrated program in journalism, there are parents who come कि I want to send my child to the journalism. Excellent program, 5 साल का integrated program है. English और हिंदी दो languages में you can opt for. Here you cannot take Tamil or Telugu. ठीक है, तो general aptitude test is needed and one language will be needed there. So the subject combination of this will be considered there, that is English plus general test और हिंदी प्लस जनरल टेस्ट. अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है. ठीक है, अगर आप बीए जर्नलिज्म, आईपी कॉलेज एक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज लड़कियों के लिए कॉलेज है, वहां का जर्नलिज्म प्रोग्राम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिज्म प्रोग्राम. इंग्लिश फ्रॉम लैंग्वेज ए लेना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड है कि इंग्लिश के अलावा आप कोई लैंग्वेज नहीं लेंगे. 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर ऑफ B1 B2, दैट इज व्हाट यू कैन टेक. तो सेम एज वो जो 3 कोर सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज. दूसरा कॉम्बिनेशन है, आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट में आई एम नॉट वेरी गुड बट आई वांट टू गो इन जर्नलिज्म, तो वहां पर आप एक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ले लीजिए और एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी आल्सो यू कैन मेक इट. सो इट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट दे आर गोइंग टू चेक. ठीक है, तो बेस्ट इन, या तो आप पेपर दे दीजिए, आपको लग रहा है इसमें अच्छे मार्क्स है, आप इसके मार्क्स दे दीजिए, आपको लग रहा है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन गिव आल्सो दिस कॉम्बिनेशन देयर. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं. वैसे ही मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम देता है बीए ऑनर्स के नाम से. वहां पर भी सिमिलर सिचुएशन इज देयर, दैट वन लैंग्वेज, वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 एंड सेक्शन 3 ऑफ CUT. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, जनरल टेस्ट जिसे कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अगर BHU के बारे में बात करें, BHU के 2 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज BCom एंड सेकंड इज BA LLB. BA LLB के लिए what you need to do is you have to choose one language, English or Hindi should be the language. Second is 1B में कोई language नहीं चाहिए. Legal study should be the subject. So there are parents there who keep on asking me कि अगर मेरा बच्चे का CLAT में अच्छा नहीं आया है, IELTS में अच्छा एग्जाम नहीं गया है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है? Yes, BHU is a very good option for you. 5-year integrated program is what they are offering you. They are giving you the legal studies should be one of the subject. तो लॉ बच्चे ने तैयारी करी है बट लीगल स्टडीज में भी वो अप्लाई कर सकता है. एंड जनरल टेस्ट इज व्हाट इज नीडेड. बट यहाँ पर जो मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट है. फाइनल जो मार्कशीट बनेगी, जो आपके लैंग्वेजेस हैं उसको बस 50% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन, प्लस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने लीगल स्टडीज लिया है और जनरल टेस्ट, इनके मार्क्स मिलेंगे. तो 100% वेटेजेस आर गिवन टू दीज टू, बट 50% ऑफ वेटेज इज गिवन टू द लैंग्वेज. ठीक है, आगे चलते हैं. अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कौन सा कोर्स, BHU इज इक्वली गुड. सो यू शुड ऑप्ट फॉर 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक अकाउंटेंसी और एक बिजनेस स्टडीज आपको लेना पड़ेगा. लैंग्वेज इज नॉट मैंडेटरी है, अन जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा. तो 100% ऑफ द जनरल टेस्ट होगा. फाइनल स्कोर मेरिट विल बी कंबाइंड स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट. तो अगर बीकॉम ऑनर्स करना है BHU से बिना जनरल टेस्ट के, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर. वैसे ही अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हैं मैथ्स ग्रुप में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए, देयर इज नो अदर वे. ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट अ क्राइटेरिया बट यू नीड टू हैव दीज 3 सब्जेक्ट्स देयर, वेदर इट इज अ मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, यू नीड टू ऑप्ट फॉर दीज 3 सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट. इसमें कोई क्वेरी DU या BHU से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको लग रहा है जो आप मुझसे पूछना चाहें, यू कैन आस्क दैट. Any of your query? कोई भी ऐसी चीज जो आप पूछने चाहें, आपके दिमाग में है और आप चाहते हैं कि कोई. ठीक है, गुड. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ज्यादातर ऐसे क्लास में हमारे साथ होता है ऑनलाइन क्लासेस में, द किड्स आर नॉट रिप्लाइंग, बट मुझे लगता है पेरेंट्स तो कम से कम पूछ ही सकते हैं. फाइन. सो JNU BA ऑनर्स के प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, one of the finest program. I don't know how many of you are aware, if you really want to join the government services, there are ample opportunity if you are going through languages. ठीक है, जितनी भी हमारी एम्बेसी है उन सबको चाहिए होता है. इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी होती है, दे हायर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम JNU, डायरेक्टली फ्रॉम JNU, सीधा जाते हैं JNU से उठा के ले आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पुट समवन इन चाइना. ठीक है, तो आप ये मत सोचिए आप चाइना जाएंगे तो पीपल विल बी ट्रीटिंग यू एज अ टेररिस्ट. But you need to interpret what is the geopolitical situation going on there, what is happening in politics. So language can be one of the options that you can opt for. और language के लिए there are only 2 things that they are asking.
फर्स्ट इज लैंग्वेज, वन शुड बी इंग्लिश टेस्ट, आप हिंदी में करके नहीं दे सकते, एंड सेकंड इज जनरल टेस्ट. तो इन दोनों का एवरेज मार्क्स दे विल टेक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी फॉर्मिंग अ मेरिट. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है. For more information, you can reach out us to Kara Launchers Center. It is at C27, second floor, RDC, Rajnagar, above 0 degree. And this is one number. The other number I've already shared with you. I'm sure you must have got. You can call Praful as well. I'm just sharing. He has sent me this. So you can call him as well. कोई डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हैं. 8102518508 is the number. Or you can call Akhilesh Singh, evening, he's the manager. Yes, ma'am. So request you to kindly share the recording for rebriefing ourselves and getting more clarity on whatever you have shared with us. I will do that, ma'am. So what you can do is on either of these two number, on this number you can send that, please send me the recording. We'll be sharing it with you by tomorrow morning. Will that work for you? Fine enough, sir. Fine enough. And also, sir, like you have shared in a very, very refined manner, and for a layman parent, it's really wonderful that things were Thank you, much ma'am. clearer. And thanks to you for that. Just one more thing, sir. This is all related to CUET and all the DU courses and Banaras Hindu University. Apart from this, sir, I would appreciate if one of the sessions, any of these days, you can take wherein you share about the small courses like 1 year diploma course, 1 year crash courses, wherein see maybe a child who is working, who is taking DU Soul or any other open university and would like to continue for any vocational course for a year or two, a small course. So if that would be done related Yeah, to I can tell about that here only. No need to have a special session. That is the reason why I've been continuously asking. Yeah, if you yeah. want to know, want to go for SOL, okay, School of Open Learning by Delhi University, there is Yes. still taking it through the percentage marks on 12th. Okay, and So what no is CUTs. any criteria being decided, sir? Any percentage? No criteria. Only percentage marks in 12th so far. Right, sir. Fine. So SOL, there is no CUT score that is needed because it is a open learning. Fine. Now talking about 1 year, 2 year program, none of them are requiring as CUT. CUT is basically whenever you want to pursue your bachelor's program. So Right, if you sir. want to go for bachelor's program, then only you will be going for CUT because it is by UGC. So when we talk about 1 year program, that is not sponsored by UGC. That is, through the different bodies, they are giving you these programs. So if you talk about Delhi University, they are giving you the vocational programs. But in vocational program, I think it was already there here, Bachelor of Vocational Program that you are opting for example, wealth management, banking, all of these programs. The same criteria is there. You have to opt for one language, one domain subject and general test. Or one is language plus 3 domain subject that you are going to opt for. So Right, sir. on the basis of that, they will be giving you the vocational program. So no separate criteria for that. Is it fine, ma'am? And no 1 year, 2 year program can be, admission can be taken through the CUT so far. Right, sir. This And is Delhi very much University, clear. yes. Apart from this, sir, what my point here is actually this is all which comes under CUET, I mean the Delhi University or the associated universities. Sir, Yes. there are institutions and organizations wherein, like if I speak of 20 years past time or more than that, so there were like institutes like YMCA which were at the flourishing stage. So like as of now, there are multiple private universities and well-known, rather, I would say. They are offering 1 year courses in management, finance, basically for the commerce child I'm looking for, sir. Ma'am, for that I would like to recommend here is don't go for only YMCA because it will not have a value. See, if you are looking for 30,000 rupees salary and you want to stick to organizations, I would say you can consider that, but we are living in a world which is changing at a very faster pace. This is what I'm saying, sir. Those were the days. So now presently, because see, we as a layman parent, sir, we are not aware of as many courses as much you have shared with us. So if you can just suggest a few courses which are the talk of the town and the few institutes, private organizations, private universities, which are holding those courses for a year or two, and they can be beneficial for the child, whereas a child also goes for soul.
So if that can be of any help, you feel so, and any particular universities or courses for a commerce background child, if you could suggest, maybe later, now, whichever way you are. Ma'am, I would suggest BMS must be the program that a child is going for if you are looking for the corporate jobs. You know, Yes, you were sir. talking about the talk of the town. There is only BMS. You know, I was taking a session for Mumbai Center Right, few sir. days back, and 90% of the parents were after my life that we want to go for Mumbai University. And if you can tell me about the Delhi University, but I'm not interested. Tell me about the Mumbai University. So there people are more aware. Reason is because they know if I want to join a corporate world, the basic eligibility criteria is that you need to have a management skill. So Absolutely, there, sir. if you talk about Maharashtra, people are mad about it. You talk about Karnataka, people are, you know, commerce is considered as one of the best stream there. Of course, you know, if you are not making it to the IIT JEE, but IIT JEE के लिए commerce science is the best one. After that, it is coming out to be management studies. For example, if we talk Yes. about Christ University, if we talk about Bangalore, Yes. you'll be finding parents, both, I was talking to one of the parent where both husband and wife pass out from IIT. They don't want to send their child for the IIT. They say, nahi sir, nahi ho paega se, and we don't want to put pressure on the child. Absolutely, They say, sir. can you suggest a management program? So management is a very good option. But the problem here in North India is people, you know, they just decide on the basis of what is given in the newspaper. So Bilkul, sir. BCom honors, people know that the BCom honors, they are getting very good job, you know, SRCC. But when you compare with it with the Sahi Sukhdev College, which is one of the premier institution in Delhi University, you'll be finding it is nowhere closer to that one. Ji, sir. Reason is the number of people who are making it to IIMs are also Excuse me, very sir. high because people wanted to go for higher studies after that. But if you talk about what are the other programs that people can go for, it is artificial intelligence, it is data sciences. You may be thinking that how can a commerce student can go ahead with it, but trust me that they are also equally efficient in this one. But my recommendation is please do pursue your regular studies. Right, क्योंकि sir. मैं जानता हूँ बच्चा MBA करके आता है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से और उसको प्लेसमेंट हुआ है, डाबर में प्लेस हुआ है, 22 लाख रुपए का पैकेज मिला है, and the Dabar said because you pursued your graduation from SOL, we are not giving you this job because Right. our entitlement is I don't want the bosses in the organization to be passed out from SOL. I know Agree. many of the people, they ruin their life just opting for CO. I'm not saying it is a bad option, Ji. but when you know the child is not introvert, it is very extrovert, child wants to meet to the people, child want to study in a college, and you are still pushing the child for the CA program क्योंकि आपका पड़ोसी CA है. I've seen people come to us after 4-5 years and they say, is there any job opportunity? Is there any career opportunity for us? So I would say you need to decide about it. That is the reason why the address have been shared. You come to the center, we will do analysis, in-depth analysis. Surely, sir, I will surely visit. If you can suggest any center in and around Indrapuram also, I would appreciate, and we can visit there. Indrapuram, we have a center at sector 62. You can go there. Okay, Noida 62, sir. Okay. Yeah, Noida sector 62, you can go there. We are coming up one center at Vasundhara as well. Okay. Fine. So you can go there, as well as there is a center at Preet Vihar. You can also visit Right, there. sir. Fine. Sir, just last question, not taking much of your time. A very practical question, sir. See, Yes. this is all you spoke about the universities, the CUET, wherein the fees is minimal, right? As compared to the private universities. Yes. Sir, as a matter of chance, I'm not talking about my child or ex-child or Y child. Say Yes. a child who has applied, given the CUET, given twice the other one or two more entrances, and the child is not satisfied with the college allotted to him or her, or the parents are not satisfied for the course that has been, you know, their last preference, say for example. Now when it comes to sir private universities rather, आप इसमें सर मुझे ये बताइए कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो एज अ मीडियोकर पेरेंट, जिस मतलब जो करोड़ वाली फीस के लिए नहीं जा सकता, जो एक हम मिडिल क्लास पेरेंट्स कहलाते हैं सर, उनके लिए आपको कुछ ऑप्शन बताता हूँ. फर्स्ट इज आईपी यूनिवर्सिटी. दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी. आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. फीस इज नॉट वेरी हाई. आपको एक और बताता हूँ, पिछले साल मैंने कम से कम एटलीस्ट 30 पीपल हैव जॉइंड अंबेडकर यूनिवर्सिटी. अंबेडकर सर, ओके. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिस इज आल्सो इन दिल्ली. दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छा कर रही है, स्पेशली लिबरल आर्ट्स में तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया उन्होंने. ठीक है सर. 30,000 रुपीस दैट दे आर चार्जिंग पर ईयर. फाइन इनफ.
हाँ, तो दीज आर ऑल्सो द गुड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आप चाहें तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर इट अगर आप लैंग्वेजेस एज अ प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं और कि सर अगर इंग्लिश दिल्ली लैंग्वेज। एनसीआर में ही हम प्रेफरेंस दें तो एक तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एक आईपी हो गया, एक आपने अंबेडकर बताया। अगर हाँ हम जी, इसके आगे ऑप्ट करते हैं तो हम किस एक आध और यूनिवर्सिटी को हम ऑप्ट कर सकते हैं जो आप और मैं सजेस्ट? तो यही रिकमेंड करूंगा आपको। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है बट दे आर रियली वेरी कॉस्टली। उसमें या आप सिम्बाइसिस ट्राई कर सकती हैं। सिम्बाइसिस इज अ गुड ऑप्शन, वेरी गुड, नोएडा में अगर आप जाना चाहें। क्या देन सर अगर कम्स थोड़ा सा आप मुझे उसका एक आइडिया दें, कितना रेंज होगा उसका, द फीस मैम, उसके लिए आपको इंडिविजुअली स्ट्रक्चर? कैच करना पड़ेगा बिकॉज यू नो वी नीड टू सी व्हाट आर द करियर So अपॉर्चुनिटी, कौन सा प्रोग्राम। I ठीक need है, to will fix up an appointment in that case and I'll meet you. हाँ, दैट विल बी feasible और यू कैन गो टू एनी ऑफ दीज सेंटर्स। Fine enough. फिर Fine भी आपको enough. कोई Fine डाउट enough. लगे तो यू कैन कॉल मी, यू नो आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी माय नंबर। ठीक है, तो दो नंबर है, Yes, sir. प्रफुल के और 2223 वाला नंबर है। यू कैन कॉल एट दीज नंबर एंड फिक्स अप द अपॉइंटमेंट। Sure, फाइन, sir. Thanks, sir. It was a great speaking and really very, थैंक very यू मैम। helpful session. At least I can say that it was really worth attending the session, sir. Thank थैंक you. यू मैम, थैंक यू मैम। या कत्यानी Thank you, जी, sir. आई विल टेक अप योर क्वेश्चन हियर। सर, could you elaborate on more humanities like BA honors courses in BHU? For BA honors, if you want to go for BHU के लिए, तो BHU के लिए सेम लैंग्वेज, द क्राइटेरिया इज वन दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है। वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम के लिए करना चाहते हैं। उसके अलावा जनरल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर दैट। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका पूरा प्रोस्पेक्टस आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड वी कैन टॉक 1-to-1 ऑन इट। सो यू कैन डिसाइड विच कॉलेज, विच कोर्स यू वांट टू ऑप्ट फॉर। काम चलेगा? कत्यानी जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? Yeah, good evening, sir. या गुड इवनिंग मैम। It's Prachi Katyani's mother. या मैम। My question was, like you just now said, that Jamia and JNU would perhaps be giving out the notification in a few days, यस, right? We are still waiting to fill the CUET form. We've not submitted it yet. So should we be waiting for maybe a week or so? you can wait for a week, but if it is not updated by 7th of March, so you need to fill it, and when these courses will be coming, you will be given flexibility to add in more programs. All right, sir. Fine. There's one more thing. CUT, UGC has already clarified it. For example, there are colleges which are, or universities which are, start accepting the score. So when you apply to the university, you can give your roll number, you can give your registration number, and they will take your score from there. So no need to worry about it. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. And Most welcome. we already visited your RDC center. We've been in contact with Praful ji. Okay. And we've been promised that we'll be told about a few more colleges and universities. Definitely. Katyani has psychology, economics, history, AI as her subjects along with English. Okay. So does want to pursue BA honors in English or psychology, either of the two. But we were also looking for some places where perhaps she can do a few, maybe not honors, but maybe short courses in AI and all. Okay. See, I will recommend in that case, go for a general program, BA program in, Delhi University, or maybe if you're looking for languages, Central Hyderabad University can be also a very good option, because if you talk about the languages, many of my friends are passed out from there. So I know career wise, they are doing very good. You would be finding most of them are working with embassies. So if you look at that, it is a very good. Of course, you can take AI as a program, short-term program. I think earlier also the period was talking about it, where you can do 6 months diploma. Universities are also, even ITs are also offering you 6 months of the program in that. Online programs, you can opt for that as well. Fine. Right. Thank you, sir. Thank you for your time. Most welcome. या इशिता भल्ला has asked me, सर बीबीए के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने है डीयू में? बीबीए के लिए बीबीए नहीं है, बीएमएस है। नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, वैसे सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स कोर लो या अप्लाइड मैथ्स लो, एंड उसके अलावा वन सब्जेक्ट इज जनरल टेस्ट। दीज आर द 3 थिंग्स विच आर नीडेड देयर। ठीक है, और कोई डाउट इशिता जी? ओके,
Shita, I think, is not there. Anyone else having any doubt? Katyani ji, I think you have already asked. Dr. Anil? Any more queries? Okay. Thank you all of you. Hope you will be visiting center, and if there is any query, we'll try to help you to find out the solution of that, or any course about which you want to know. Please do ask. Thank you so much. Thank you.